हेलो हाय वेलकम टू जेस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। जैसा कि हमने आपको बताया था पहले ही, करंट अफेयर जो वीडियो हम देंगे आपको वो ऑन डिमांड होगी। तो ये छोटा सा एक सैम्पल वीडियो एज ए ट्रीट कीजिएगा इसको। ठीक है, सैम्पल वीडियो। ठीक। अगर ये सही लगा, आपको रिलेवेंट लगा, ठीक है, तो कमेंट कीजिए। जैसा आप कहेंगे उस तरह से हम आपको 23 को कंप्लीट 1 ईयर का करंट अफेयर वन लाइनर, ठीक है, जो कि सिर्फ 2 से 3 घंटे की वीडियो होगी, कंप्लीट दे देंगे। और मुझे जो है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं जो आएंगे। ठीक है, इसमें बस वही चीज़ें होंगी जैसे मैंने महारत्ना कंपनीज जो है इंक्लूड किया। टोटल 11 है। ठीक है, जो रिसेंटली जो है सबसे जो नई है वो पीएफसी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कौन कौन सी ऐसे। ठीक है, और जो न्यूज़ में है उसको डील करेंगे। ठीक है, बाकी 11 हैं, 11 को नहीं पढ़ेंगे। तो बस ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे हम लोग। तो जैसा हो आप कमेंट करें। ठीक है, बात रही है, डिमांड थी कि मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो तैयार है, मतलब कंटेंट तैयार है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, रिकॉर्ड करना है। तो वो आज नहीं हो पाएगा, कल ही हो पाएगा। ठीक है, अगर आपको उसका जो है पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हम टेलीग्राम पे आज शाम को शेयर कर देंगे। ठीक है, बाकी मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो कल रिकॉर्ड हो पाएगी और ये 23 को मिलेगा, अगर आपका कमेंट आता है कि हाँ सर वीडियो सही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ महारत्ना कंपनी कितनी है? तो 11 है। ठीक है, कमेंट में आप बताइए नवरत्नास कितनी है। ठीक है, नवरत्नास कितनी है और मिनी रत्नास कितनी है। ठीक है, मिनी रत्नास कितनी है। लेटेस्ट जो महारत्ना है वो पीएफसी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, और इसके चीफ जो हैं, चेयरमैन है रविंदर सिंह ढिल्लो। ठीक है, ये भी न्यूज़ में है, रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। इससे पहले जो है 2019 या 20 में पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनी थी, इसको महारत्ना का दर्जा मिला था। और इसकी जो सीएमडी हैं वो विनोद कुमार सिंह हैं। ठीक है, अदर जो है अभी जो न्यूज़ में है ओएनजीसी है, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर बनी है इसकी अलका मित्तल। ठीक है, अलका मित्तल बिकेम द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ एनी महारत्ना कंपनी। बेसिकली ओएनजीसी की पहली जो है, ओएनजीसी में अब तक फीमेल डायरेक्टर नहीं थी, तो ये फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर हैं ओएनजीसी की। ठीक है, अब बात करते हैं पीएसयूज कौन कौन सी न्यूज़ में है और इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है महारत्नास के लिए। ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपके उत्तराखंड में, वैसे फिर भी एक बार देख लेंगे आप। ठीक है, तो ये न्यूज़ में है, जो करंट अफेयर का पार्ट है वही देखेंगे। पीएसयूज न्यूज़ में बीएसएनएल रहा, इसके चीफ है पी के पुरवार। आईटीडीसी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो सीएमडी हैं संबित पात्रा। ठीक है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की वर्तिका शुक्ला है। ठीक है, और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की अतुल भट्ट हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं न्यूज़ में है। ठीक है, इस वजह से करंट अफेयर में आपके पूछ सकता है, ऐसी चीज़ें पूछते हैं। तो बीएसएनएल के पीके पुरवार हैं, आईटीडीसी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के संबित पात्रा है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसकी वर्तिका शुक्ला है। ठीक है, और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अतुल भट्ट हैं। आगे देखते हैं, प्रिंसिपल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर कौन है? अमित खरे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं तरुण बजाज। तरुण बजाज, ये नाम याद रखेंगे आप। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं आनंद नागेश्वरन। ठीक है, विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी इस समय सुरेश एन पटेल। सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध जायसवाल हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए कौन है? कुलदीप सिंह हैं। डीजी जो है डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के शीलवर्धन सिंह, ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं शीलवर्धन सिंह, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप। ठीक है, शीलवर्धन सिंह डीजी सीआईएसएफ हैं। और डायरेक्टर जनरल एसएसबी हैं संजय अरोरा। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल। और डायरेक्टर जनरल आईसीजे, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के वीएस पठानिया हैं, ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। तो शीलवर्धन सिंह और वीएस पठानिया को याद रखेंगे। एनडीआरएफ के जो डीजी हैं वो अतुल करवाल हैं, इनको भी याद रखेंगे। डीजी असम राइफल्स कौन है? दिनेश कुमार सिंह है। चेयरमैन यूपीएससी के, इनको भी याद रखेंगे आप जरूर से, प्रदीप कुमार जोशी हैं, क्योंकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है, पूछ सकता है यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? प्रदीप कुमार जोशी हैं। और उत्तराखंड से भी आते हैं। डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार हैं। और चेयरमैन कौन होता है? तो पीएम होते हैं। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो अमिताभ कांत हैं, शुरू से अभी तक यही है। ठीक है, चेंज नहीं हुए, याद रखिएगा, अमिताभ कांत। चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन कौन है? बलबीर सिंह चौहान। और फर्स्ट लॉ कमीशन कब आया था ये बताइए? 1833 में, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन। चेयरमैन न्यू एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के कौन है? रेखा शर्मा है। बेसिकली ये पहले भी थी, इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है, रेखा शर्मा को फिर से नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरमैन के तौर पे इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। चेयरमैन एनसीबीसी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कॉस्ट भगवान लाल शाहनी हैं। ठीक है, और काफ़ी दिनों से हैं।
लेकिन इम्पॉर्टेंट क्यों है एनसीबीसी, तो अब हम देखेंगे कि अमेंडमेंट्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे कौन कौन से रिसेंट के अमेंडमेंट है हुए हैं, क्योंकि अभी राजस्थान पीसीएस में अमेंडमेंट से 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो चेयरमैन एनसीबीसी हैं भगवान लाल साहनी। ठीक है, कब आया था ये जो है, तो ये जो बिल थी एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए, पहले ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल जो कास्ट था उसके तहत काम करता था। ठीक है, एनसीबीसी बाद में थ्रू 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि 2017 में आई थी, या कह सकते हैं 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 का। ठीक है, इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। तो बिल तो नहीं पूछेगा, एक्ट पूछेगा, तो 102nd एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। इससे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला अंडर आर्टिकल 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश्ड ऑन 14 अगस्त 1993 को इस्टेब्लिश किया गया था एनसीबीसी। इससे पहले ये एनसीएससी के अंतर्गत काम करता था, और इसके जो है चेयरमैन याद रखिएगा भगवान लाल साहनी। ठीक है, बस इसको आपको जो है ये अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है, कब का है, 2018 का। इसके थ्रू आया है आर्टिकल 338B। 338 किससे रिलेटेड है ये कमेंट में बताइए, 338A किससे रिलेटेड है ये कमेंट में बताइए। ठीक है, रिसेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन से हैं, तो 100 से देखेंगे अमेंडमेंट से 2015 में आया था टू परस्यू लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1974। बेसिकली 1974 में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, उसको परस्यू करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है 2015 में, टू ट्रांसफर इनक्लेव्स। ठीक है, तो कुछ बांग्लादेश के इनक्लेव्स हमारे पास थे, कुछ हमारे उनके पास, तो हमारी टेरिटरी कुछ वहाँ पे थी बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश की कुछ जो छोटे छोटे इनक्लेव्स इंडिया के अंदर थे, तो उनको ट्रांसफर करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया था। ठीक है, इससे किसमें कौन से उससे आर्टिकल में अमेंडमेंट होगा, तो आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसको अमेंड करेगा। 101st अमेंडमेंट कौन सा था, 2016 में आया था जो, ठीक है, या 122वें बिल कह लीजिए, तो जीएसटी के लिए। ठीक है, 101वां जो है अमेंडमेंट एक्ट। 102वां देख ही लिया हमने, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट के लिए। ठीक है, 2018 का। 103वां जो है 103rd अमेंडमेंट 2019 का है, ये ईडब्ल्यूएस का जो कोटा मिला है 10% का, उसके लिए है। ठीक है, 2019 का। ठीक है, और 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 का है, एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर सेसेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी और एसटी इन लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। बेसिकली जो रिजर्वेशन मिलता है सीट्स के लिए एससी और एसटीज के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबली में, जैसे कि आपके उत्तराखंड में 70 स्टेट असेंबली है, 13 जो है एससी है, 2 एसटी सीट्स है। ठीक है, और लोकसभा में 1 सीट्स है जो कि अल्मोड़ा वाली है। ठीक है, तो उसके वो खत्म होने वाला था, 70 ईयर था शुरू में, 70 साल कॉन्स्टिट्यूशन बनने के, इसको 80 साल कर दिया गया है। ठीक है, और जो है इसी के साथ एंग्लो इंडियंस को जो रिजर्वेशन मिलता था उसको खत्म कर दिया गया है। तो अब एक भी एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति या वो चुनाव नहीं करेंगे, वो ध्यान रखिएगा गवर्नर। ठीक है, तो एंग्लो इंडियंस की सीट खत्म कर दी गई, किसके, 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 से। ठीक है, 105th अमेंडमेंट एक्ट क्या था, तो ये अमेंड करेगा आर्टिकल 338B, 342A, 366 टू रिस्टोर स्टेट्स पावर टू मेक दियर ऑन ओबीसी लिस्ट। बेसिकली स्टेट अपने खुद की ओबीसी लिस्ट बना लें कि हाँ हम अपने आप से 27% तय करेंगे क्या क्या करना है। ठीक है, चेयरमैन ऑफ एसएससी कौन है, ये न्यूज में है, एस किशोर हैं एसएससी के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन। और 7th पे कमीशन का चेयरमैन कौन है, बहुत सी यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो अशोक कुमार माथुर थे। ठीक है, 7th पे कमीशन। और 15th फिनेंस कमीशन के एनके सिंह हैं। अगर 14th की बात करें तो वीके रेड्डी हैं। ठीक है, रेड्डी हैं। ठीक है, एनसीएसटी के चेयरमैन हैं हर्ष चौहान, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और एनसीएससी के चेयरमैन हैं विजय संपाला, 338 शायद इसी में आता है। ठीक है, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयर हैं अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, अब जो है एनएचआरसी का जो है टेन्योर कितना होता है ये बताइए, ये भी अमेंडमेंट था। ठीक है, सीजीआई कौन से 48वें नंबर के, एनवी रमन्ना है, इनका नंबर याद रखिएगा 48 है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल, और सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। एनजीटी के चीफ हैं आदर्श कुमार गोयल। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। स्पीकर तो सबको पता होगा, ठीक है, क्योंकि स्पीकर ऑफ राज्यसभा जो है आपका वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। ठीक है, तो ये तो सबको पता होगा। डेप्यूटी स्पीकर कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। और लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है, खड़गे हैं। और लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन राज्यसभा इज पीयूष गोयल। ठीक है, ये याद रखिएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी हैं। ठीक है,
अधीर रंजन चौधरी और सेक्रेटरी जनरल इन लोकसभा उत्पल कुमार सिंह है। ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्रा है, 24th इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और कैग कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू 14th नंबर के हैं। इससे पहले ये कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ये भी बताइए। ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं सोनाली सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन है? सोनाली सिंह, रिसेंटली बनी है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वी आर चौधरी 27वें नंबर के। चीफ ऑफ नवल स्टाफ हैं आर हरि कुमार 25वें नंबर के, इनको मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सबको पता है मनोज मुकुंद नरवाने 28वें नंबर के हैं। डीजीएमओ कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। डीजीएमओ कौन है? चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने, ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज इतना ही, ये सैंपल वीडियो थी। अगर लगे आपको, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट है, तो हम जो है पूरे साल का करंट अफेयर आपको 3 घंटे में, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो क्लब करके दे देंगे। आप कमेंट में हमें बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, पीडीएफ्स के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल जीएस क्लब्स के नाम से सर्च करें। ठीक है। आज शाम को आपको हिस्ट्री की भी पीडीएफ और जो है ट्राइब्स की, एंशिएंट साइट्स ऑफ जो है उत्तराखंड की, ये सारी डाल दी जाएंगी। ठीक है। अभी वहाँ पे करंट अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड का है और जो है 1000 क्वेश्चंस जो उत्तराखंड स्पेशल है वो पड़ा हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर